सियासत में इसे ही आत्मघाती हमला कहते हैं, सियासत में इसे ही सेल्फ गोल कहते हैं और ऐसे ही विवादित बयानों के मास्टर को सियासत दिग्विजय सिंह के नाम से जानती है। ये कोई पाकिस्तानी नेता का बयान नहीं है, ये कोई पीओके पर बयान नहीं है। यहाँ सवाल है 370 हटाने पर, यहाँ सवाल है कश्मीर पर, यहाँ सवाल है उस सियासत पर जो कांग्रेस का पहले ही काफी बेड़ा गर्क कर चुकी है, जो बार बार विरोधियों को मौका देती है, जो बार बार कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देती है। जरा इस ऑडियो क्लिप को सुनिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये क्लब हाउस की चैट है जिस पर दिग्विजय सिंह कश्मीर के मुद्दे पर बोल रहे हैं। इस चैट में पाकिस्तान का भी एक पत्रकार शामिल था। दिग्विजय शायद भूल गए कि सरकार की नीतियों का विरोध करना तो ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल हिंदुस्तान का है, यहाँ सवाल कश्मीर का है। कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह तो राहुल गांधी का संदेश ही पाकिस्तान को दे रहे हैं। कांग्रेस कश्मीर को हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेगी। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो गैरों से क्या शिकवा। कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से पल्ला झाड़ लिया। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि बुज़दिल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सका। अगर उस समय मोदी, योगी, अमित शाह या पटेल जैसा कोई देशभक्त पीएम रहता तो देश उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। के गंदी सोच के कारण ही भारत का विभाजन हुआ, और भारत का विभाजन होते समय दो संस्कृतियों के आधार पर ही भारत बना। एक देश पाकिस्तान बना जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, और इधर भारत भी बना, लेकिन बुज़दिल नेहरू के नेतृत्व के कारण, बुज़दिल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के कारण और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसियों के, भ्रष्ट कांग्रेसियों के इस कांग्रेस में रहने के कारण, देशद्रोही मानसिकता के नेताओं के रहने के कारण जो है भारत उस समय हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। नहीं तो उसी समय हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। यदि उस समय कोई राष्ट्रभक्त, मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, योगी जैसा राष्ट्रभक्त, अमित शाह जैसा राष्ट्रभक्त बैठा होता, प्रधानमंत्री बैठा होता, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पटेल बैठे होते, तो भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया होता। अब क्या था, चैट पर जब दिग्विजय सिंह फंस गए तो उन्होंने सारा ठीकरा भाषा पर फोड़ दिया और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले टिप्स देना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ लोगों को शैल और कंसिडर का अंतर नहीं पता है। उन्होंने कहा था कि उनका विरोध 370 लागू करने के तरीके पर है और कांग्रेस ने इसी आधार पर संसद में भी विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।